भोपाल से खबर, जहां बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर बैठक चली, जहां संगठन और सरकार के बीच समन्वय और 2023 की रणनीति पर बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे और सभी वरिष्ठ नेताओं ने साथ में डिनर किया। बैठक में निगम और खाली पड़े स्थानों के भरने पर भी चर्चा हुई। जाहिर है कि इस बैठक में तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। संगठन और सरकार के समन्वय के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई। खबरें हैं कि इस महीने कुछ लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। बैठक में निगम और खाली पड़े स्थानों को भरने पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि कल ही ये खबर आई थी जब दिल्ली में मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसदों की जो बैठक हुई थी नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर, वहां कुछ सांसदों ने ये शिकायत की थी कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर जो सत्ता और संगठन के बीच एक समन्वय होना चाहिए। हम रुक करेंगे इस खबर पर। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, ये जो बैठक कल देर रात तक चली है, तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद थे, क्या कुछ सार निकलकर सामने आया बैठक खत्म होने के बाद? देखिए, महत्वपूर्ण बात तो ये भी है दीपक कि पहले तो लगातार करीब 10 घंटे बैठक चली, 7 से 8 घंटे बैठक चली भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जिसमें तमाम नेता पहुंचे हुए थे। चाहे श्री प्रकाश जी की बात करें, उनके नेतृत्व में बैठक हो रही थी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मुरलीधर राव है। लेकिन देर शाम होते होते जब ये बैठक खत्म हुई, उसके बाद फिर एक अचानक एक और बैठक हो गई और वो बैठक थी वीडी शर्मा जी के निवास पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर। तो फिर बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे कि आखिर ये बैठक अचानक क्यों, लेकिन ये वही है, 2023 की तैयारी है। पर इस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो बड़ी खबर यही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें उन लोगों के लिए हो जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। क्या निकाय अलग अलग जो निगम मंडल है, कुछ निगम मंडल बचे हैं, कुछ में नियुक्तियां हो गई है, क्या उसमें जगह मिलेगी? कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर नियुक्तियां की जा सकती है, तो क्या उसमें जगह मिलेगी? तो संभावना ये जाहिर की जा सकती है कि इसी अप्रैल माह में कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर आने वाली। लेकिन इसके अलावा चाहे वो राज्य सरकार के काम हो, केंद्र सरकार के काम हो, संगठन और सत्ता मिलकर कैसे आगे बढ़ाए, जहां समन्वय का अभाव है उसको ठीक कैसे किया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। जहां तक आप संसदीय दल की बैठक की बात कर रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर जब सांसदों ने कुछ सवाल उठाए थे, तो उसकी भी चर्चा हुई है। क्योंकि बात वही है कि कम्युनिकेशन गैप आपस में नहीं होना चाहिए और दोनों के बीच में, सत्ता और संगठन के बीच में प्रॉपर एक कम्युनिकेशन बना रहे और मिलकर सरकार के कामों को कैसे आगे लेकर जाए। क्योंकि अब साल भर के कार्यक्रम लगभग तय किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें चाहे लगभग 1 करोड़ के लगभग पेड़ लगाने की बात हो या फिर अलग अलग माध्यम से राष्ट्रीयता की बात करना हो, मंचों पर कैसे इन बातों को लेकर युवाओं को जोड़ना हो, तो हर तरह के कार्यक्रम है। महिला, पुरुष, युवा सबको जोड़कर आगे बढ़ना, क्योंकि यदि ये सब जुड़ते हैं तो फिर आगे 2023 और 24 का रास्ता आसान होगा। और मोदी 6 तारीख को एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं, जिसमें सीधे तौर पर हर बूथ से भी जुड़ेंगे और सबको बताएंगे कि हमें किस लाइन पर आगे बढ़ना है। इन सबको लेकर बैठक हुई है। देर रात तक बैठक चली, उसके बाद डिनर हुआ है। लेकिन अच्छी खबर आने वाली उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि किसी पद पर शायद हमें नियुक्तियां मिल जाए, तो जल्दी ये दिखाई देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक सिलसिलेवार जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।